ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का अपने अपनी YouTube चैनल में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां प्रतिदिन लेकर के आता रहता हूं हमारे चैनल पर। तो आज की जो जानकारी लेकर के आए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी का महत्व क्या है, विधि विधान क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कथा क्या है और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाएं क्या न खाएं, क्या करें क्या न करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। कब एकादशी का व्रत रखा जाएगा, कब प्रारंभ होगी एकादशी और कब तक समापन होगी तिथि, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। जो एकादशी आने वाली है जिसका नाम है विरूथनी एकादशी, और ये विरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और ये विरूथनी एकादशी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विधि विधान है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखें। और वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की जो एकादशी विरूथनी एकादशी, ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि, जीवन में वृद्धि होती है और खुशियां का आगमन होता है। चलिए जानते हैं पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक रहेगी। उसके बाद ये तिथि समापन होगी। और सनातन धर्म के अनुसार सूर्योदय तिथि को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार 24 अप्रैल को विरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए और भी जानकारी दे देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी का व्रत का जो पारण है द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। तो विरूथनी एकादशी का व्रत जब पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा, इस दिन व्रत पारण का टाइम सुबह 5:46 से लेकर के 8:23 तक रहेगा। व्रत पारण करने के बाद विशेष चीज़ों का दान भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि दान करने से एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। चलिए और भी जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि क्या है। कि हर दिन सुबह जैसे जल्दी उठ करके स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ करें, एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और गंगाजल और पंचामृत से उसका अभिषेक करें, तिलक लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, देसी घी का दीपक जला करके आरती करें, मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें, एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और फल और मिठाई इन चीज़ों का भोग लगाएं। आखिर लोगों में प्रसाद बांटें, मंत्रों का प्रयोग करें। विष्णु जी के लिए मंत्र
कि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं दन्ताभयवक्रधरो दधान् कराग्रगर्स्वर्णघटं त्रिनेत्रं धृताब्जलिङ्गतं विदुपुत्राय लक्ष्मी गणेश कनकाभिमीळे। इस प्रकार आदि मंत्रों का जप करें। अब चलो जान लेते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो विरूथनी एकादशी है उसकी व्रत कथा क्या है। तो विरूथनी एकादशी की कथा आप ध्यान लगा करके सुने कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसे करने से क्या फल मिलता है, और आप इसको मुझे विस्तार से बताइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, यह एकादशी का नाम विरूथनी एकादशी है। यह मोक्ष देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है, और अंत में इस व्रत को जो करते हैं, कोई भी अभागिनी स्त्री करे तो उसे सर्वसम्मति प्राप्त होती है। इसी विरूथनी के ब्रह्मांड के प्रभाव से राजा मांधातासुर को प्राप्त हुए थे। विरूथनी ब्रह्मांड का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल विरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जान लेते हैं, विरूथनी एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। और अन्न दान के समान कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को समकक्ष माना गया है। शास्त्रों में कन्यादान को समकक्ष यानी बराबरी का माना गया है। विरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों का सम्मान यानी बराबर फल मिलता है, समान फल मिलता है। जो मनुष्य के वेश में कन्या का धन लेते हैं, जो मनुष्य के वेश में कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेते हैं। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनकी पुण्य को चित्रगुप्त भी दर्शकों में अचूक हैं। जो मनुष्य इस विरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, कन्यादान का फल प्राप्त होता है। विरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन मोक्ष का यानी त्याग कर देना चाहिए। यानी कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की साग, कोड़ों का साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, इन व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, सायन भी नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। उस दिन पान नहीं खाना चाहिए, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापी उपदेश के साथ बातचीत या इन सारी चीज़ों का परित्याग करके क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न अनपेक्षित। हे राजन, जो मनुष्य इस ब्रह्मांड को अनुमति देता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असल में इंसानों को पापों से डरना चाहिए और इस व्रत के महात्म्य पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। एक बार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता राजा नाम के राजा
राज करते थे। वो अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू वहाँ आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले जाने लगा। जब पास के जंगल में ले जाने लगा तो राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण क्रंदन भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर के भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। उन्हें दुखी देखकर के भगवान विष्णु बोले कि वत्स शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और विरुथनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी 12 मूर्ति, जो 12 अवतार की मूर्ति है, उसकी पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृश्य अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा मानधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धा पूर्वक विरुथनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। तो यह है एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। तो ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय एकादशी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय भगवान विष्णु। ओम श्री हरये नमः।